माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या इसे भी मेरे कोई अमल हो सीखते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बास बन सकते हो? तो हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के एमना तक ले जाते हैं। वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में यह बात रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में जिंदा पाता तो अगर मैं अशा के फर्ज पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज देता तो नमाज छोड़कर उन्हें लब्बीक कहता। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताली इन्हें अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज की, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वह दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में बरकत आए और वह अमल उन्हें नफा दे और वो मेरी नाफरमानी भी न करें, वो सेहत याब भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं। मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वह दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीर अल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्ते पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमान बरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताली इन्हा ने उस औरत से फरमाया, कहमा बाप के 5 ऐसे गुनाह जन की सजा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जड़ जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप यह अमल करते हैं तो इनके अमलों की वजह से औलाद भी उस जर्म में शरीक कर दी जाती है। इस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालदीन कुरान मजीद को समझने के बावजूद इसकी की तलावत न करें। तवाए से वालदीन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहक़ ही हैं, लेकिन उसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदीन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताली की आखिरी किताब हयावर मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हदायत का मनबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फोतकी हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद तो होता है और उस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताली रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर दवामीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तालीना ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, जहां गालियां दी जाएं वहां शैतान ही डेरे डालते हैं। फरिश्ते नहीं आवर शैतान इनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। अब खुद सोचिए कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसीरा हो, फरिश्ते वहां नहाएं तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा। क्यों कहा फरिश्ते तो यहूदियों और मुश्कों के घरों में नहीं आते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियां देना इस्लाम में हराम है। वालदीन को देखकर औलाद जवान होती है। जी सातरिज अमल वालदीन का होगा, औलाद भी वैसी होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालदीन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियां देते के देखा, तवाइसी औलाद से वालिद कैसे तवक्का रख सकते हैं कि उनकी औलाद फरमाबरदार होगी। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि इनकी औलादों की तरबियत दरस्त तरीके से हो। इस तरह अब की औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स देना। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा अल ज़हरा और हजरत
आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के वक़ात बताया करें, उनके तर्ज़ ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहयावर पुर्दादार हों। नंबर 3, मौला अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी के वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सहीह बुखारी में हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताली उनसे रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिरदा औरत पर जन्नत वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई व बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसीरा बना लेते हैं। जहां बेपर्दगी आम हो, इस घर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां नावर मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं। यहाँ के वालिदीन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहां अल्लाह की बरकत व रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि इन फितनों को रोकते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती हैं और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करें। आपने मुशाहदा किया होगा कि आपके अर्द गर्द जो अर्द कर जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें जबान जिद आम होती हैं। अक्सर औरतें ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए, तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गजब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा के दिल से ज्यादा पाक है। ख्वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं? नाजरीन, अपनी बेटियों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा के वाकयात बताएं और उन्हें बताएं कि इनकी रोल मॉडल कौन होनी चाहिए। आपको हजरत फातिमा अज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक वाकया सुनाते हैं। शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम हजरत फातिमा को घर के कर जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप पर भी अल्लाह ताली अन्हा ने अपने चेहरे को ढांप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा, बेटी फातिमा, या सहाबी तो नाबीना है, आपने क्यों चेहरा ढांप लिया? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा ने कहा कि बाबा जान, मुझे गैर मुहर्रम सैपरदे का हुक्म दिया गया है, ना कि इन अफरादों से जन को नजर आता है। नाजरीन, ये यहूदियों की चाल है कि जद्दत के नाम पर बेहयाई को मुस्लिम माशरे के अंदर पुरवण चढ़ाना। लिहाजा उस दौर में जितना हो सीखे अपनी औलाद को सहाबा कराम और अहल बियात की जिंदगियों के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया कि वो वालिदीन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बड़ा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वह दूसरे की औलाद के बारे बड़ा सोचेंगे तो इनकी औलाद भी उस बड़े अमल से बच नहीं पाएगी। अल्लाह ताली इनकी औलादों के लिए बड़ा करता है, क्योंकि अल्लाह ताली बड़ी रहमान और रहीम जात है। अल्लाह ताली मां से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद जो परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताली वही नजरिया तुम्हारी औलादों पर अमसलत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुताल्लिक सोचते हो, अल्लाह ताली वही नजरिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुताल्लिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताली वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि के पास एक सहाबी आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, फलां सहाबी औरत को छिप छिप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से फरमाया, इस सहाबी को बिला करला। जब वो सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गरचकी है। वो सहाबी वापस आप
सली अल्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फर्क न करते हूं, हराम वो नहीं कि हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज खा ली जाए, ये तो क़ुतआन हराम है। हराम वह जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, कसीदों के फराड करके उसका हक खा लिया जाए, या किसी गरीब मुस्कीन का हक खा लिया जाए तो यह भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे माशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले उसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताली हम सबको रिज्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।